हेलो दोस्तों, मेरा नाम शमशेर है और मैं बांग्लादेश के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मैंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। हमारे घर में 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से बनता था और रात को कई बार हम भूखे पेट ही सोया करते थे। इसके बाद जब मैं जवान हुआ तो छोटा मोटा काम करने लगा। मुझे पता था पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़्यादा खर्च अपनी किताबें खरीदने में करता। किसी तरह मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद मुझे लगा था कि मुझे एक अच्छा काम मिल जाएगा। लेकिन जब इस दुनिया में आप काम ढूंढना शुरू करते हैं तब ये दुनिया आपको असली रंग दिखाती है। और जब ये रंग मैं देखना शुरू हो गया था, मुझे लगा यहाँ कभी कामयाब नहीं हो पाऊँगा। कभी मैं किसी होटल में काम करता तो कभी किसी गाड़ियों की एजेंसी पर। यहाँ इसी तरह से काम करते करते 3 साल गुजार दिए थे और मैं समझ गया कामयाबी बहुत दूर है। इसके बाद मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगा जिसमें बताया जा रहा था कि अगर आप नौकरी करते रह जाएंगे तो हमेशा कामयाब होने की इच्छा दूर ही रखें। आपको अगर कामयाब होना है, इस कतार से आगे निकलना है तो आपको अपना काम करना होगा। लेकिन बिजनेस करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। पैसे ही नहीं थे मेरे पास। इस तरह मैं कोई ऐसा काम ढूंढ रहा था जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़रा भी ना हो और कमाई ढेर सारी हो। इस तरह मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो बिल्कुल मेरे जैसी सोच रखता था। उसने भी ग्रेजुएशन की थी, वो भी दर दर भटक रहा था और हम दोनों में दोस्ती हो गई। हर शाम हम ग्राउंड में खेलने के लिए जाते और वहाँ बड़े बड़े बिजनेस की बात करते। हम तो खुद को अंबानी समझने लगे थे और जेब में हमारे 1 रुपया तक न था। और हम अब हर जगह इकट्ठे ही नौकरी ढूंढने के लिए जाया करते। उसका नाम इस्माइल था और यहाँ शहर में लोग हमें एक ही नाम से जानते थे, शमशेर इस्माइल। हम दोनों अलग अलग हैं, कई तो शमशेर इस्माइल कहकर मुझे ही बुलाया करते थे। हमारी दोस्ती भी पक्की हो गई थी, लेकिन बिजनेस करने के लिए हमें 4 पैसे चाहिए थे और जैसे ही हम कमाते बड़ी जल्दी उन पैसों को खर्च कर देते। जब पूरे पैसे खत्म हो जाते फिर हम बिजनेस की बातें शुरू कर देते। इस तरह समय बीतने लगा था और हम दोनों को लगने लगा था हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान हर किसी को रास्ता दिखाता है। हमें भी रास्ता दिखाया था। हमें रास्ता बड़ा अजीब सा दिखा था। जब हम अपनी कॉलोनी में रात के 10 बजे के वक्त आ रहे थे तब एक भागते हुए बच्चे को देखा था। उस कॉलोनी में एक बहुत पुराना घर था। माना जाता था कि इस घर में भूत प्रेत दिखते हैं। हमें तो कभी नहीं दिखे। हम रात के 12 बजे भी उस गली के आगे से गुजरते थे। लेकिन जब भागता हुआ वो बच्चा अपने घर पहुंचा, उसके माता पिता बाहर आ गए थे बड़े बड़े डंडे लेकर। वो उस भूत की पिटाई करना चाहते थे और जैसे ही उस घर के बिल्कुल बाहर तक पहुंचे, वहां खड़े होकर गालियां निकालने लगे कि बाहर निकल, हम तुझे पीटना चाहते हैं, बच्चों को डराता है। भूत बाहर नहीं निकला था, लेकिन अंदर से आई थी एक आवाज़। ये एक चीख की आवाज़ थी। जिसके बाद 3-4 लोग थे जो डंडे लेकर खड़े थे, लेकिन भागने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाया। उस समय भी हमें लगा था ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं है, किसी कुत्ते की आवाज़ लग रही थी। अब हमें ये समझना था आखिर इससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। हमें कई विद्वानों ने ये कहा था जो बड़ी बड़ी दुकानें करते थे कि तुम भी कोई ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर लोगों को ज़रूरत हो। सबसे पहले ये ढूंढना शुरू करो कि लोगों की डिमांड क्या है। उस जगह पर जैसी डिमांड हो वैसी सप्लाई करो। और यहाँ पर भूत पकड़ने वाले की डिमांड थी तो हमने सप्लाई की। हम बन गए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। इस तरह हमने भूत पकड़ने की कई सारी वीडियोस डाउनलोड कर ली। भूत को कैसे पकड़ा जाता है। अब 2 डंडियाँ हाथ में पकड़नी होती हैं। अगर 2 डंडियों का क्रॉस हो जाए समझो वहाँ पर भूत है। हमने वीडियो देखकर वैसे ही छोटे छोटे यंत्र से बना लिए थे। कुछ लाइट्स बना ली थी जिसके बटन हमने जेब में रखे हुए थे। उस बटन को हम जेब में जलाते। इस तरह हमने पूरा प्लान बना लिया था कि बेवकूफ़ बनाकर ही इसे अपना बिजनेस बना लेंगे। अब हम उस घर में रात को 9 बजे पहुंचे थे और हमने उस कॉलोनी के कई लोगों को कह दिया था हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं और यहाँ से भूत को भगा देंगे। वो भी मान गए थे। बात 2000 में पक्की हुई थी। अगर इस घर में रात को हम गए, यहाँ से भूत भगा दिया, दोबारा किसी को भूत नज़र नहीं आया तो हमें 2000 दिए जाएंगे। और मुफ्त में मिल रहे 2000 कौन दूर करता है।
शमशेर और इस्माइल, शमशेर और इस्माइल, ये हर तरफ आवाज़ें गूंज रही थी जब वो गेट खोलकर हम अंदर गए थे। जैसे ही हम उस गेट के अंदर पहुंचे, सभी लोग भागकर अपने अपने घर में छिप गए। कोई खिड़कियों से दूर तक देख पा रहा था तो कोई वो दरवाज़ा खोलकर देख रहा था। हमें अब उस घर के अंदर जाना था और मैंने इस्माइल की कांपती हुई टांगें देखी थी, उसका बेचारा सा चेहरा, और वो मेरी तरफ झांक रहा। उसने कहा, अंदर जाना ज़रूरी है, घूमकर पीछे चलते हैं, थोड़ा सा मंचूरियन खाएंगे और बाहर आ जाएंगे, बोलेंगे भूत भाग गया। मैंने कहा, ऐसे नहीं होगा, तुम्हें तो पता है भूत प्रेत होते ही नहीं है, ये तो लोगों का भ्रम है। अंदर जाएंगे, अंदर बैठकर मंचूरियन खाएंगे ना, अभी तो गर्म है। वो मंचूरियन का पैकेट हमने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसके बाद उस घर का दरवाज़ा खोलकर हम अंदर से इतना भयानक घर लग रहा था और हम दोनों ने एक एक टॉर्च पकड़ रखी थी। बार बार इस्माइल की टॉर्च बंद हुए जा रही थी क्योंकि उसने वो पुरानी बैटरीज डाली हुई थी जो लगभग ख़त्म होने की कगार पर थी। अब गरीबों की परेशानियां ही अलग होती हैं, हम भी क्या करें। उसने अपनी टॉर्च बंद कर दी और कहा, दोबारा किसी और मिशन पर जाएंगे तब भी तो चलानी है, एक ही टॉर्च चलाएंगे, अब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट नहीं कर सकते। उसने अपनी वो टॉर्च जेब में डाल ली। अब सारा वज़न मेरे कंधों पर था। जिस तरफ मैं टॉर्च मारता उस तरफ डरावने डरावने दृश्य नज़र आते। हमें यहाँ पर कोई भूत नज़र नहीं आया था, लेकिन हर तरफ मकड़ी के जाले, हर तरफ दीवारों पर कालिख लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे भूतों ने दीवारों पर पंजे मारे हुए हों। तभी एक कमरे से चीख की आवाज़ आई थी और हम दोनों कांप गए थे। इतना ज़्यादा डर गए थे कि हम बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो दरवाज़ा पीछे ही कहीं था। वहाँ हम टॉर्च से रोशनी मार रहे और वो दरवाज़ा दिख ही नहीं रहा। हम इस घर में 2-3 कमरों में ही आगे की तरफ बढ़े थे और हम भूल गए दरवाज़ा किस तरफ था। भागते भागते हम दीवारों से टकरा रहे थे। ये घर घुमावदार था, लेकिन घूमकर हम उस जगह पहुँचे जहाँ से चीख की आवाज़ें आ रही थी। और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, हमने देखा वहाँ पर एक पाइप लीक कर रही थी। ये वाटर सप्लाई की पाइप थी और इस कॉलोनी की बड़ी टंकी जो पीछे लगी हुई थी, वहाँ से शायद यहाँ प्रेशर आता होगा। पानी तो पहुँचता नहीं, हवा की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीख रहा हो। जैसे ही उस पाइप के पास पहुँचे थे, हम पहचान लिया चीखों की आवाज़ कहाँ से आती है। और जो भूत लोग कह रहे थे, अंदर लगे ये पर्दे, उनकी जो खिड़कियाँ थी वहाँ सिर्फ जालियाँ थी। थोड़ी सी हवा चलती ये पर्दे हिलने लगते। ये था सारा भ्रम। हमने वहाँ बड़ी सी टेप लगा दी ताकि वहाँ से वो चीखने की आवाज़ पाइप से ना आए। आवाज़ बंद हुई और पर्दे उतार दिए हमने। चलो जी, उसके बाद 1 घंटा हम वहाँ पर रहे थे और कोई भी डरावनी घटना हमारे साथ नहीं हुई। जब हम उस घर से बाहर निकले थे, वक्त रात के 12 बजे का हो गया था और वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे। हम भी कंधे चौड़े करके बाहर निकले थे और इस्माइल भी बहुत ज़्यादा हंस रहा। इसके बाद जब बाहर आए, लोग हमसे पूछ रहे क्या हुआ। तभी इस्माइल ने जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली, उसके ऊपर ढक्कन लगाया हुआ था और कहने लगा, ये देखो पकड़ लिया, ये देखो पकड़ लिया। उस बेवकूफ़ ने बिल्कुल खाली बोतल दिखानी शुरू कर दी थी और लोग भी पूछ रहे क्या पकड़ लिया, ये तो खाली बोतल है। तभी बात को संभालते हुए मैंने कहा, इस बोतल में भूत है। देखो, भूत ऐसे आसानी से नज़र नहीं आते। देखना है तो बोतल खोल के दिखाएं। लेकिन उसके बाद घर से वो बाहर निकल गया है। तुम में से किसी को चिपक जाएगा और फिर 1 महीने तक हम ये काम नहीं करेंगे। हमें और भी बहुत काम है। खोल कर दिखाएं, फिर किसी को चिपका रहेगा, दोस्ती वोस्ती निभाना, दोबारा से महीने बाद पकड़ कर लेकर जाएंगे। वो पूरी कॉलोनी वाले पीछे पीछे हट गए थे। तब वो बोतल बड़े डरते डरते हमने झोले में डाली थी ताकि सबको लगे कि सच में उसमें भूत है। तब सब लोग तालियां बजा रहे थे और पहली बार हमारे लिए तालियां बजी थी और 2000 रुपये हमारे हाथ में। इससे ज़्यादा खुशी हमें कभी नहीं मिली थी। 2 घंटों में 2000 कमाए जा सकते हैं, हम जानते ही नहीं थे। और अब हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहलाए जाने लगे थे। हमें छोटे मोटे कई काम मिलने लगे थे। कई घरों में भूत का वास है, कई लोगों के अंदर भूत का वास है और हम जहाँ भी जाते नई नई तरकीब लगाते जाते। YouTube पर हर चीज़ सीखी जा सकती है। हम भूतों को पकड़ने की तरकीबें भी सीख रहे थे।
अब भूत तो होते ही नहीं, लोगों को बेवकूफ़ ही तो बनाना था हमें, बस नई नई तरकीबों से बनाते रहे। सबसे ज़्यादा मज़ा हमें किसी घर से भूत निकालने में नहीं आता था, किसी के शरीर से भूत निकालने में आता था। कई लोग ऐसे थे जो अपने घर वालों से बचने के लिए बहाना लगाया करते। वो जानबूझकर सर हिलाया करते और कहते हमारे अंदर भूत है, हमारे अंदर शैतान है। जैसे एक लड़का जो 10वीं में फेल हो गया था, लेकिन उसने घर में ये कहा था कि मुझ पर भूत का साया है, रात के वक्त वो शैतान आता है। उसके पिता ने उसकी बहुत पिटाई की थी और वो बदला तो ले नहीं सकता था, तो ये शैतान का बहाना लगाकर उसने अपने पिता की पिटाई कर दी थी। और उसके पिता भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि एक डंडे से पीटा था अपने बाप को उसने। तब वो हमारे पास आया था ये कहते हुए कि उसके शरीर में शैतान है। हम जानते थे शैतानों को बाहर कैसे निकालना है। सबसे आसान हम भूतों को बाहर निकालते थे और उस लड़के को उस कमरे में बंद कर लिया। यकीन कीजिए, टीवी पर भूतों को भगाने की तरकीबें बहुत लंबी लंबी बताई जाती हैं। हमने नई नई खोजें की थी। झांपड़ वाला भूत भगाना, हमने उसके पिता से बात कर ली थी। भूत को तो हम भगाएंगे, लेकिन शरीर पर वो भूत जाते जाते चोट के निशान छोड़कर जाएगा। उसके पिता मान गए थे। फिर हमने कहा था आपके बेटे को कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर तो उसे सब कुछ याद रहा तो समझ लेना कि भूत नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। तब भी पिता मान गए थे। अब वो लड़का सामने से ये आवाज़ें सुन रहा था और उसे पता था हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। उसे कमरे में बंद करके जो पीटा था हमने, बार बार वो शैतान बनने की कोशिश करता, लेकिन हम जानते थे उसके अंदर शैतान नहीं था। जो उसने एग्ज़ाम घटिया दिए थे, फेल होने के बाद ये दिमागी शैतान उसके शरीर पर चढ़ा था। आधा घंटा पीटा था और हमारे पांव पड़कर उसने कहा था ये शैतान दोबारा नहीं आएगा भैया। और हम उस घर से बाहर निकले थे 5,000 रुपये लेकर, और हाथ की सफाई की वो अलग से। इस तरह अब हम अपने शहर में काफ़ी मशहूर हो गए थे। हमने छोटे मोटे गैजेट्स भी ले लिए थे जो अमेज़ॉन पर अवेलेबल थे। उससे कुछ खास काम नहीं होता था। हम पैसे तो ऐसी ही लोगों की पिटाई करके लोगों को बेवकूफ़ बना के किया करते थे। अब हम महीने के 20 से 25,000 कमा रहे थे, और इसी तरह भूतों को भगाते हुए। कभी भूत हमारे सामने आया ही नहीं। जेब में रखे बटन को दबाकर हम कह देते लाल लाइट जगी है, यहाँ पर भूत ज़रूर है। लोग भूत का नाम सुनकर कितनी तेज़ी से भागते हैं हमने अब देखा था। और जैसे अब ये भी जान गए थे ये सारी बातें झूठी होती हैं, लेकिन कहते हैं कि हर कुत्ते का एक दिन आता है। हमारा भी एक बुरा दिन आ गया था। हमें पास के ही एक गांव की हवेली में भेजा गया था। वो हवेली वहाँ की एक ज़मींदार की थी, और उसने कहा था उस हवेली में एक चुड़ैल है। वो चुड़ैल रात को वहाँ पर घूमती है और कहते हैं वो लोगों को शाप देती है। जिसे वो शाप देती है वो जिंदा नहीं बचता। हम तो खुश थे और हमने उस चुड़ैल का बहाना बड़ा लगाया। मैं कहना शुरू हो गया, देखिए भूत प्रेतों को भगाना आसान होता है, चुड़ैलें बहुत ताकतवर होती हैं, हमें लड़ना पड़ सकता है। अब औरत पर हाथ थोड़े ना उठा सकते हैं हम, वो चुड़ैल है ना, इसीलिए हमें और तरीके अपनाने होंगे, सभ्य तरीके से तरीके अपनाने होंगे, क्योंकि किसी औरत के साथ बेरहमी भी नहीं कर सकते। तब वो ज़मींदार हमारी तरफ देखते हुए कहता जा रहा था, जो करना चाहते हो वैसा करो। हमने कहा देखिए खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा हमारा, अब चुड़ैल की फ़ीस 20,000 है और दिन लगेंगे 3। ज़मींदार 50,000 देने को तैयार था और उसने कहा था 3 दिन में काम खत्म कर देना, उस चुड़ैल को वहाँ से भगा देना। और हम दोनों ने सर हिला दिया था। हमारे मुंह खुले के खुले रह गए थे। पहली बार एक ही काम के 50,000 मिलने वाली थे, और हमने अपना सारा सामान समेटा और निकल पड़े हम उसी गांव की तरफ। जब हम उस गांव में पहुंचे थे, हमने सोचा था गांव वालों से कुछ खाने पीने की चीज़ें मांगेंगे, 3 दिन तक वहां पर अय्याशी करेंगे, शराब मांगेंगे और हवेली में बैठकर शराब पिएंगे। लेकिन जब हम उस गांव में पहुंचे थे, वहाँ जितने भी घर थे वो बहुत ज़्यादा दूर, और वो गांव वाले हमें वहाँ पर रहने नहीं देना चाहते थे। जैसे ही गांव में पहुँचे थे, गांव के मुखिया ने कह दिया था आप यहाँ नहीं रुक सकते, आप हवेली में जाने वाले हैं, आप अशुद्ध हो जाएंगे, आपको वहीं पर रहना होगा। हवेली में रहने वाला अशुद्ध होता है जिसे शाप लग जाता है, और वो चुड़ैल जिसे शाप देती है वो जिंदा नहीं बचता।
आप हवेली में ही रहेंगे, लेकिन यहाँ से आप जो भी चीज़ ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, लेकिन पहले बाद में आपको यहाँ कदम रखने नहीं दिया जाएगा। ये बात सुनते ही हमने बहुत सारे फल, बहुत सारी सब्जियां, खाने पीने का सामान अपने साथ ले लिया। इसी के साथ इस्माइल बार बार उनसे कोई खास बात करना चाहता था, लेकिन उन शब्दों को मुंह में ही दबा लेता। मैं अब इस्माइल के पास गया और कहने लगा, और क्या मांगना चाहते हो? इस्माइल ने तब मुझे एक साइड किया और सामने उन गांव वालों को कहा, अगर 2 बोतल भी मिल जाती तो अच्छा होता। तभी गांव की एक बुढ़िया गुस्सा होने लगी थी और गुस्से में हमारी तरफ आके कहने लगी, ये गांव बहुत शुद्ध गांव है, यहाँ पर 3 मंदिर विराजित हैं, तुम्हें शराब पीने की बात कर रहे हो? पागल लगते हो। तभी मैंने बात संभालते संभालते कहा, अरे नहीं नहीं, शराब की बोतल नहीं, खाली बोतल चाहिए। अब भूत को किसी ना किसी चीज़ में तो पकड़ना होता है ना, ये चुड़ैल है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में पकड़ेंगे, 2-3 खाली बोतलें मिल जाए तो अच्छा होगा। तब जाकर उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी और उन्होंने वो 3 खाली बोतलें हमें पकड़ा दी। खाली बोतलें लेकर हम उस हवेली में पहुंचे थे और वक्त दोपहर के 3 बजे का था। हमने सोचा था कि दिन के वक्त यहाँ सफाई करेंगे और रात यहाँ पर बिताएंगे। यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी लोग डर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसी कई चीज़ें रखनी होंगी जिससे लोगों का डर खत्म हो। यहाँ पर पहले हम खुद ही किसी कमरे से चीखने की आवाज़ें निकालेंगे, उसके बाद माफ़ी मांगने की आवाज़ें निकालेंगे। अब गांव तक ये आवाज़ें तो पहुँच जाएंगी और उन्हें लगेगा कि हमने चुड़ैल को पकड़ लिया है। एक बार दिल से डर खत्म हो जाए तो हमारे सामने कोई भूत प्रेत नहीं आता। ये भ्रम दिमाग का होता है और दिमाग से बाहर निकल जाता है। 3 बजे से लग गए थे हम हवेली की सफाई करवाने के लिए। वो गांव वाले बार बार उस हवेली के गेट के पास आते, अंदर की तरफ झांकने लगते और हमारे ही चेहरे खिड़की पर देखकर बाहर की तरफ भाग जाते। वो गांव की तरफ चीखते चीखते भागते। हम जानते हैं हम दोनों के चेहरे ज़्यादा सुंदर नहीं हैं, लेकिन चुड़ैल जैसे भी नहीं हैं। हमें देखकर वो इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हैं? यहाँ सफाई करने में काफ़ी समय लगा, लेकिन 2 कमरे हमने साफ़ कर दिए थे। यहीं पर रहना है, हम गांव में भी नहीं जा सकते, लेकिन शहर जाकर थोड़ा बहुत सामान ले सकते हैं। अब शहर वाले इतना वहम थोड़े ना करते होंगे। शाम के 6 बजे हम घूमते घूमते पास वाले उस तालाब पर पहुंच गए थे। जैसे ही उस तालाब पर पहुंचे, वहां पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ लगा हुआ था और उस पेड़ पर कई काले रंग के धागे बांधे गए थे। नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने अपने शरीर पर राख मली हुई थी। पहले तो हमें वो अघोरी लगा और हमें लगा ये अघोरी भी हमारी मदद कर सकता है। लोगों के अंदर से डर खत्म करने में यह अघोरी हमारी मदद करेगा। जैसे ही उसके पास जाकर हमने प्रणाम किया, वो हमारी तरफ देखने लगा और उसके दांत गले हुए थे। हमने कहा, आप अघोरी है ना? तो वो हंसकर कहने लगा, अरे वो तो पीछे वाली जगह मिट्टी में मैं गिर गया था, इसीलिए पूरे शरीर पर ये राख जैसा कुछ लग गया। वैसे मैं कोई अघोरी नहीं हूँ, वैसे ही यहाँ पर बैठ जाता हूँ। अब तंबाकू खाने के लिए कोई खाली जगह तो चाहिए, गांव वाले खाने ही नहीं देते। इसे देखकर हमारे जुड़े हुए हाथ नीचे की तरफ आ गए थे। हम उससे हवेली के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन उसे तंबाकू खाने की पड़ी थी। हम उससे दूर निकल आए, लेकिन वो पीपल के पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहाँ पर काले रंग के धागे बांधे जाते हों। लोग कितना वहम करते हैं। हम हंसते हंसते आसपास के पेड़ों से कुछ फल तोड़कर सीधा उस हवेली में रात के 8 बजे पहुंचे थे। जैसे ही हम हवेली के अंदर जा रहे थे, ऊपर वाले एक कमरे की खिड़की पर एक चेहरा सा दिखा था। तब महसूस हुआ था जैसे कोई ना कोई हवेली के अंदर तो है, लोगों को डराने के लिए कोई यहाँ पर रहता होगा। मेरे और इस्माइल के दिमाग में एक आइडिया आ गया था कि यकीनन यहाँ पर कोई है जो लोगों को डराता है, जो अंदर आ जाता है उसे बाद में मारता भी है। हमें अब ध्यान देना होगा, ये कोई चुड़ैल का चक्कर नहीं है, ये किसी इंसान का चक्कर है। मैं और इस्माइल अपने उस बड़े से बैग के अंदर लंबे लंबे चाकू लेकर भी घूमते हैं। तब हमने वो चाकू निकाले थे और उसे जेब में डाल लिया था। उसके बाद हम हवेली के अंदर गए और सीधा उन 2 कमरों के अंदर जाते हुए हमने इधर उधर झांकने की कोशिश की। ज़मीन पर थोड़ी सी मिट्टी बिछाई थी ताकि हमारे बाद अगर वहाँ पर कोई आता पैरों के निशान छप जाते। वहाँ पर कोई निशान नहीं था। हम सीधा पलंग पर पहुँच गए।
वो जो मिट्टी हमने बिछाई थी वो अपनी सुरक्षा के लिए बिछाई थी, लेकिन पाँव पर जब मिट्टी लगती साफ पलंग भी गंदे हो जाते। अब ये मुश्किल थी कि आपके पलंग, आपके गद्दे के ऊपर अगर मिट्टी हो तो सोने में परेशानी होती है। मैं और इस्माइल एक ही पलंग पर लेटे हुए थे। इसके बाद एक चीख ने हमें डरा दिया जो ऊपरी मंजिल से आई थी। उस चीख का पीछा करते करते हम ऊपर तक पहुंचे। ये तो हमारा आइडिया था कि चीख से हम डराएंगे, ये कोई और है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। और उस पीछे वाले कमरे में जहां चिमनी लगी हुई थी, चिमनी की तरफ देख रही कोई औरत दिखी थी। उसके पीछे काले रंग के लंबे बाल जो शायद उसके घुटनों तक आते होंगे। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और वहाँ पर हल्का हल्का हंस रही थी। उसकी हंसी की आवाज़ आ रही थी। तभी इस्माइल ने कहा, यार ये तो लड़की है, शायद लड़की लोगों को डरा रही है, तभी तो लोग चुड़ैल की बात कर रहे हैं। शायद ये लड़की हमसे भी ज़्यादा चालाक है। अब इस्माइल बार बार मुझे समझा रहा था, देखो चाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लड़की है यार, हो सकता है बेचारी परेशानी में हो, पहले इससे बात करते हैं। हमने 2 कदम आगे बढ़ाए थे और वो मुड़कर हमारी तरफ देख रही थी। ये चेहरा डरावना सा था, ऐसा लग रहा था वो सच में कोई असली चुड़ैल हो सकता है अपने चेहरे पर कोई काली खमली हो। उसकी आंखें भी लाल रंग की थी जो चमकीली सी थी और आगे वाले बाल सफ़ेद। पीछे से तो जवान लड़की लग रही थी, अब आगे से एक बुढ़िया जैसी लग रही थी। उसे देखते ही इस्माइल बोला, ऐ गंदी लड़की, ये क्या बन के रखी है, नहाती वहाती नहीं? और वो गुस्से में कहने लगी, नहाती नहीं, मैं चुड़ैल हूँ, नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तब मैं जानता था वो हमें डराने की कोशिश कर रही है। मैंने भी उससे सीधा कह दिया, देखो हम डरने वाले नहीं, हमें पता है तुम कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हो, कोई लड़की हो जो इस तरह से गंदा सा मुंह बनाकर यहाँ पर आई हुई है और हमें डराने की कोशिश कर रही है। बड़े बड़े भूतों को, चुड़ैलों को हमने निकाला है और बहुत दिन हो गए हैं हाथ की सफाई नहीं की, तुम पर करनी पड़ेगी। हमने बस ये कहा था और उसके बाद वो हवा में लहराने लगी थी। कमरे की हर चीज़ हवा से जैसे गिरना शुरू हो गई और ये हवा बाहर से नहीं आ रही थी, उसके शरीर से निकल रही थी। तभी इस्माइल कहने लगा, पंखे कहाँ हैं? कहाँ लगाए हैं पंखे? पीछे कहीं चिपकाए होंगे, इतनी हवा छोड़ रही है। खाया वाया सही है इसने? यह बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबराया था। इस्माइल तो पागल है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तब वो हम पर हंसती हंसती कह रही थी, अब देखो मौत का नंगा नाच, अब देखो मौत का नंगा नाच। ये उसने डराने के लिए कहा था और इस्माइल ज़मीन पर बैठ गया। मैं तो वहाँ से भागना चाहता था, मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन आखिर इस्माइल वहाँ पर क्यों बैठा मैं समझ नहीं रहा था। मैंने इस्माइल की बाजू पकड़ी, शायद वो डर कर वहाँ पर बैठ गया होगा। मैंने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, अबे रुक रुक, ये कोई नंगे नाच की बात कर रही है। मैं समझ नहीं पाया, क्या ये सच में इतना बेवकूफ़ है या आज ही इतना बेवकूफ़ बना है। मैं तो डर कर वहाँ से भागना चाहता था, मेरा गला भी सूख गया था, लेकिन इस्माइल मुस्कुरा रहा था और बार बार थोड़ा शर्मा भी रहा था। और वो चुड़ैल वहीं ज़मीन पर खड़ी हो गई और उसकी आंखें खुल गई थी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर इस्माइल की तरफ देखा और कहने लगी, तुम तो डरपोक हो जो भाग रहे हो, हिम्मत वाला तो ये है, मेरे इस भयानक रूप को देखने के बाद भी तुम्हें डर नहीं लग रहा, भागने का मन नहीं कर रहा। तो इस्माइल बोला, हाँ तुम थोड़ी सी डरावनी तो लग रही हो, मैं सोच भी रहा था भागूं, लेकिन तुमने वो प्यारी प्यारी बातें की ना तो भागने का मन नहीं कर रहा था। वो कौन से अश्लील से डांस की बात कर रही थी, हाँ वो तो दिखाओ ज़रा। और इतना कहते ही वो एक पल के लिए पीछे हटी थी। उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे वो कुछ सोच रही हो, फिर गुस्से में आई और कहने लगी, ओ पागल लड़के, तू कुछ और ही समझ रहा है, लेकिन समझ, मरने वाला कुछ भी समझ सकता है। अब से 30 दिनों के अंदर मरोगे तुम। और वो भागती हुई हमारी तरफ आई थी और सबसे पहले वो इस्माइल के शरीर के आर पार चली गई। उसके बाद मैं देख रहा आखिर यहाँ हो क्या रहा है, और वो मेरे शरीर के आर पार चली गई। मेरी छाती पर दर्द सा होने लगा था, एक काले रंग का निशान उभर आया था
और ऐसा ही निशान इस्माइल ने भी दिखाया था। इस्माइल खुद उस निशान को देखकर डरने लगा और खड़ा हो गया। क्या क्या ये क्या कर रही है? ये तो असली चुड़ैल लगती है, आर पार चली गई। अब वो चुड़ैल हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो हम पर इस तरह से हंसे जा रही थी जैसे वो जो करना चाहती थी उसने कर लिया हो, और मैं इस्माइल दोनों डर डर कर हमारा बुरा हाल हो चुका था। छाती पर वो निशान जो बना था वो साफ भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से वो निशान उभरा हो, जैसे किसी ने छाती पर टैटू कर दिया हो। मैंने तब उस चुड़ैल से कांपती हुई आवाज़ में कहा था, ये क्या किया तुमने? तुमने हमारे शरीर के अंदर क्या कर दिया? और वो कहने लगी, 30 दिन, तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन है। ये मेरा शाप है, चुड़ैल का शाप। जो भी इस हवेली में आता है, मेरा मुकाबला करता है, मैं उसे शाप देती हूँ। 30 दिन है तुम्हारे पास। 30 दिन बाद तुम मारे जाओगे। उससे पहले ज़िंदगी जीना चाहते हो तो जी लो, इस शाप से बचना चाहते हो तो बच लो। कर लो जो कोशिश करनी है, अब तुम बच नहीं पाओगे। उसके ये कहते ही अचानक ही आंखों के सामने अजीब सा दृश्य दिखना शुरू हो गया था। पलंग पर लेटा हुआ इस्माइल खून की उल्टियां कर रहा और अचानक एक झटके से मर गया, और मैं भी अपने हाथ को देख रहा। मुझे भी खून की उल्टियां आ रहीं और अचानक अंधेरा, और एक झटके से मैंने आंखें खोली। ये क्या दिखा मुझे? तो वो कहने लगी, भविष्य, 30 दिन बाद का भविष्य, इस तरह से मरोगे तुम। जिसे भी मैंने शाप दिया कोई बच नहीं पाया। तुम अब इस शाप से नहीं बच सकते। भागो यहाँ से। अब यहाँ क्या कर रहे हो? 30 दिन गुजारो अपने। बड़ा कोशिश करने आए थे मुझे भगाने की। इसके बाद वो वहाँ पर खड़ी पागलों जैसी हरकतें करिए जा रही। वो बार बार थोड़ा सा नाचती और खड़ी हो जाती, हमारी तरफ देखती और हंसने लगती। थोड़ा सा नाचती और फिर से रुक जाती। इसी तरह से गुनगुनाते हुए वो नाचे जा रही थी कि धुन तना ना 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 ना, धुन तना ना 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 ना, धुन तना ना 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 ना, मारे जाओगे, धन तना ना 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 ना, धन तना ना 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 ना। ये कहते कहते वो हम पर हंसे जा रही थी, और मैं सर सा झुकाकर डरता हुआ उस हवेली से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन इस्माइल अब भी वहाँ पर रुका हुआ। रुक जा, अब मरना तो है ही। ये वो नाच शुरू करने वाली है, उसे तो देख कर जाते हैं ना। तब उस चुड़ैल ने नाचते नाचते एक और भयानक सा रूप बना लिया था। हंसते हंसते उसका शरीर 15 फुट बड़ा हो गया था। मैं तो भाग कर बाहर आ गया, लेकिन उस कमरे के अंदर से एक बड़ी तेज सी आवाज़ आई थी, जैसे कोई भारी चीज़ किसी से टकराई हो, और एक चीख निकली थी इस्माइल की। जैसे ही इस्माइल बाहर आया, उसकी एक गाल पर एक लाल सा निशान। अपनी गाल पर हाथ रखे हुए वो आंखें नीचे झुकाता हुआ कह रहा था, चलो चलते हैं, चलो। वो थोड़ा गुस्सा हो रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा, कह रही है अभी मार दूंगी। हम उस हवेली से बाहर आ गए थे और घबराए हुए। जैसे ही हम हवेली से बाहर निकले थे, दूर हमें वो गांव वाले दिख रहे थे। हमें देखकर जल्दी जल्दी वो अपने अपने घर के अंदर घुस गए। हम उस गांव में गए थे और लोगों को कह रहे, हमारी छाती पर निशान बन गया, उस चुड़ैल ने हमला किया है, हमें आगे क्या करना होगा? कोई भी जवाब दे ही नहीं रहा। शायद ये शाप अब धीरे धीरे हमें मारेगा और हमें बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। हम उस रात चलते हुए पास के ही उस कस्बे में पहुंचे थे, जहां से हमने उस ज़मींदार को फ़ोन लगाया था, और उस ज़मींदार ने भी ये कहकर फ़ोन काट दिया था, अब तो निशान बन गया, तुम तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो ना, तो तुम सुलझाओ, भगाओ उसे, तुम्हें 50,000 ज़्यादा मिल जाएंगे, 1 लाख ले लो, लेकिन अब खुद ही सुलटो जिस मसले में फंसे हो। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं और इस्माइल एक दूसरे को गले लग लग कर रोए जा रहे। मैं उसे कहे जा रहा, कोई बात नहीं, हम कोई तरीका ढूंढ लेंगे। जो हम मानते थे वो उल्टा पड़ गया। होती हैं कुछ शक्तियाँ जो बंद पड़ी होती हैं ऐसी जगह पर, और हम झूठे भूतों को देखते देखते असली चुड़ैल के चक्कर में फंस गए थे। उस कस्बे में एक तांत्रिक था
जैसे ही हम उस तांत्रिक के पास पहुंचे, वो तांत्रिक ने पहले ही कह दिया था कोई भी समस्या मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन जब हमने उस हवेली की बात की, उसकी आवाज़ कांपने लगी थी और उसने कहा मैं उस हवेली में तो नहीं जा सकता, यहीं से उस चुड़ैल को भगा सकता हूँ। तुम्हें 5,000 देने होंगे, यहीं से भगा दूंगा। और हमने अपनी छाती पर बने वो निशान उसे दिखाए थे और कहा ये देखो ये निशान, क्या तुम ठीक कर सकते हो? उसने कहा है 30 दिन में हम मारे जाएंगे। निशान को देखकर जो वो भागा था वो दूर भागता रहा था और हम उस तांत्रिक के पीछे कि देख तो लो, शायद तुम इसका इलाज कर पाओ। और वो खुद भागता भागता कहे जा रहा, ओ पागलो, मेरा हाथ मत लगवा देना, मैं इस शाप से खुद दूर रहना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। जिसने इसे हाथ लगाया वो भी तुम्हारा हिस्सेदार बनेगा और उसे भी तुम्हारे साथ मौत मिलेगी। इस तरह अब हम मजबूरी में उसके पीछे भाग रहे थे, क्योंकि एक तांत्रिक ही तो हमें बचा सकता था, और कौन बचाता। और वो उन पेड़ों के बीच से ऐसे गायब हो गया जैसे चुड़ैल का हिस्सा वो हो। और उसके बाद रोते रोते सड़कों पर हम घूम रहे। छाती का वो निशान जिसे भी दिखाने की कोशिश करते वो पहले ही पागल कहकर हमें दूर कर देता। उस रात हमने तांत्रिकों की तलाश की थी। शमशान घाटों में घूम रहे थे, अलग अलग गांव के, और वो गांव के लोग पत्थरों से हमें मारने की कोशिश कर रहे। जिस तरह का निशान छाती पर था और जैसी लाल रंग की हमारी आंखें हो रही थी, हम खुद उस चुड़ैल से शापित लग रहे थे। आसपास उस गांव के उस हवेली की कहानियां सुनाई जाती थी। हर किसी को पता था कि हमारी छाती पर बना वो निशान किस लिए है। लेकिन भागते भागते हम एक ऐसी जगह पहुंचे, ये झोंपड़पट्टी सी थी, लेकिन ये किसी सन्यासी की कुटिया थी। और जैसे ही लोगों से बचते बचते सन्यासी की उस कुटिया में हम पहुंचे, वो सन्यासी उठकर खड़ा हो गया था और हमारी तरफ देखते हुए पहले आंखें मलते हुए कहने लगा, क्या करने आए हो? चोरी करने आए हो? यहाँ क्या मिलेगा? मैं तो खुद सन्यासी हूँ, मेरे पास खाने पीने की चीज़ तक नहीं है। तब हमने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा था, हमें छिपा लीजिए, वो लोग हमें पत्थर मार मार कर मार देंगे। हमारी छाती पर बना ये निशान शाप की निशानी है, जो छुएगा वो मारा जाएगा। आप भी बस थोड़ा सा दूर रहिए, बस कुछ समय के लिए छिपा लीजिए, आज की रात निकालेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। वो सन्यासी उस निशान को देखकर कह रहा था, मैंने देखा है ये निशान एक चुड़ैल का शाप होता है जो शरीर पर पूरी तरह जहर की तरह असर करता है। कितने दिन मिले हैं तुम्हें? मैंने कहा 30 दिन। उसने कहा है 30 दिन बाद हम मारे जाएंगे, और वो भी खून की उल्टियों से। दृश्य दिखाया था उसने। वो सन्यासी कह रहा था, बिल्कुल भविष्य दिखाया होगा तुम्हारा उन्होंने। अगर तुम सच में भविष्य देख पाए, मतलब तुम मरने वाले हो। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी की है उसने, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हम उस सन्यासी की कुटिया में बैठकर रो रहे थे और इस्माइल नीचे बैठ बैठकर मिट्टी में लोटपोट हुए जा रहा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना पैसे कमाए, ना मेरी शादी हुई, मैं तो खाली आया और खाली चला गया, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। वो सन्यासी हम पर हंस रहा था। बहुत समय हंसने के बाद उसने कहा, चलो एक तरीका है, लेकिन क्या तुम उस तरीके को अपनाना चाहोगे? हमने कहा बिल्कुल अपनाना चाहेंगे, आप बचने का तरीका तो बताइए। तो सन्यासी ने कहा, एक तरीका है लेकिन मुश्किल बहुत है। एक चुड़ैल को कौन हरा सकता है जिसकी शक्तियां चुड़ैल से ज्यादा हो? एक जिन कहते हैं खुश होने पर मुंह मांगी मुराद देते हैं, और मैं एक ऐसे जिन्न को जानता हूँ। पास में ही एक पुराना किला है, उस किले में वो जिन्न रहता है और उससे जो मांगो वो देता है। लेकिन वो जिन्न सनकी है। वो सनकी जिन्न मर्जी के हिसाब से चीज़ देता है और लोगों को परेशान भी बहुत करता है। अगर तुम उससे मांगने के लिए जाओ कि चुड़ैल से छुटकारा दे दे, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले। अब वो जिन्न ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। उसके पास जाओ, कोई ना कोई मदद तो ज़रूर करेगा ना, बचने का कोई तरीका बताएगा। हम दोनों खुशी से झूम पड़े थे कि जिन्न से मांग लेंगे कि वो चुड़ैल से छुटकारा दिला दे और काम तो आसान है। तो सन्यासी ने कहा था, नाम तो याद है ना जो मैंने कहा, जिन्न, लेकिन सनकी। वो सनकी जिन्न है और तुम्हें जिस चुड़ैल ने शाप दिया है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा सटका हुआ दिमाग इस जिन्न का हो। जितने भी लोग उसके पास गए हैं, हर कोई मुझे गालियां देकर जाते हैं
और मैं नहीं चाहता तुम भी मुझे गालियां देकर जाओ, इसलिए सोच समझ कर जाना। मैंने कह दिया था अब आखिरी उम्मीद यही है, एक जिन ही तो चुड़ैल से बचाएगा, अब सनकी और क्या कर लेगा। इसने मरने का शाप दिया है, अब वो जल्दी मार देगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक उम्मीद तो है। हम वो सुबह ही उस किले की तरफ बढ़ चले थे। ये किला भी एक वीरान जगह पर था। उस गांव के बिल्कुल पिछली साइड छोटी छोटी पहाड़ियां बनी हुई थी और उसी पहाड़ी के बीच वो खंडहर सा किला। जैसे ही हम उस पहाड़ी पर चढ़े थे, दूर हमें वो खंडहर किला दिख गया था, लेकिन क्या सच में वहां पर जिन रहता है हम नहीं जानते थे। आगे कई पीपल के पेड़, वो पीपल के पेड़ इतने ज़्यादा घने थे और वहां पर लोगों ने नारियल टांग रखे थे। वो नारियल ऐसे लग रहे थे जैसे लोगों ने खोपड़ियाँ टांगी हों। उनके ऊपर आंखें बनाई हुई थी, मुंह बनाए हुए थे, शायद लोगों को डराने के लिए। धीरे धीरे चलते चलते हम उस किले के अंदर जा रहे थे और उन पेड़ों ने ऐसी छांव बना रखी थी कि नीचे अंधेरे जैसा माहौल हो गया था। हर तरफ जैसे अंधेरा सा ही, लेकिन वक्त दोपहर का था। चलते चलते जब हम उस किले के पास पहुंचे, एक पीपल के पेड़ के पास इस्माइल कहने लगा, यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, पता नहीं वो जिन्न कैसा होगा और हमारे साथ क्या क्या करेगा। और वैसे भी उस सन्यासी ने कहा था रात के वक्त ही वो जिन्न नजर आता है। कोई बात नहीं, तब तक हम आराम करते हैं ना, शाम तक सोकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास बने, उन पत्थरों पर हम दोनों लेटे थे, एक एक चमाट हमारी गाल पर पड़ी थी। जब हमने आंखें बंद की थी, दोनों उठकर खड़े हुए। वो चमाट की आवाज़ जब वहाँ गूंजी थी तो गूंज की आवाज़ घूमकर हमारे कानों में पड़ी थी। ये इतना ज़ोरदार थप्पड़ था कि मेरी एक गाल पर निशान बन गया था और इस्माइल की दोनों गालों पर बने हुए निशान और उसके दोनों गालों पर रखे हुए हाथ। एक चमाट उस चुड़ैल की और एक चमाट यहाँ किसी भूत ने मारी थी, जैसे कोई नज़र तक नहीं आया। तब वहाँ पर कभी पीछे से मुक्का, कभी सर पर वो चमाट। ये ऐसा माहौल था जो हमें डरा रहा था, लेकिन हम भागने वाले नहीं। कभी कभी तो हम चलते हुए अपने आप गिर जाते और मिट्टी में हमारा मुंह धंस जाता। कोई हमें परेशान कर रहा था और नज़र तक नहीं आ रहा था। वो रात तक हम इसी तरह से कभी चमाटें खाते, कभी अपने उस कपड़ों को फटते हुए देखते। इस तरह बहुत पिटाई खाने के बाद हमने सोचा अंधेरा हो गया है, किले के अंदर अभी चलते हैं, वरना ये भूत है जो हमें पीटता ही रहेगा। जैसे ही उस किले के बिल्कुल अंदर जाने वाले उस टूटे रास्ते के पास पहुंचे थे, सामने कोई खड़ा था। ये आदमी खड़ा था जिसने पैंट तो पहन रखी थी, लेकिन ऊपर कुछ नहीं पहना था। सर उसका पूरी तरह से गंजा। जैसे ही वो हमारी तरफ मुड़ा, उसने बड़ा बड़ा काजल जैसे आंखों पर लगाया हुआ था और उसकी दाढ़ी काफ़ी लंबी थी, ऊपर से सफ़ेद और नीचे से काली, जैसे नीचे का हिस्सा उसने डाई किया हो। वहाँ उसे देखकर इस्माइल कह रहा था, ये कौन है, नंगा पुंगा सा हमारे सामने खड़ा है, क्या ये वो जिन्न तो नहीं? मैंने भी उसे इशारा कर दिया, जिन्न ही हो सकता है। तब हम उसके पास गए और कहने लगे, देखिए हम यहाँ किसी से मिलने आए हैं, क्या आप बता सकते हैं? और ये पूरा इलाका बड़ा खतरनाक सा है, कोई हमें चमाटे लगाए जा रहा है। तब उस गंजे आदमी ने कहा था, कोई भूत प्रेत नहीं है यहाँ पर, मैं हूँ। दिन के वक्त किसी को नज़र नहीं आता, अब रात हो चुकी है तो तुम्हें नज़र आ रहा हूँ और मज़ा बड़ा आया। और तुम्हारी गाल पर तो पहले ही बड़ा निशान बना हुआ है, ये किसी इंसान की चमाट का निशान नहीं है, ये किसने मारा? तब इस्माइल नीचे नज़रें झुकाते हुए कह रहा था, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने वैसे ही हाथ उठा दिया, उसे डर था कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ। तो सामने से वो आदमी बोला था, वाह, चुड़ैलों को भी गर्लफ्रेंड बना रखा है, कमाल के लोग हैं। अब उसकी बात ने इस्माइल को भी शर्मिंदा कर दिया था। सामने वाला सब जानता है, उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तब मैंने उससे सवाल पूछा था, तुम सब कुछ जानते हो, गायब होकर चमाटे लगाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, तुम यकीनन वो जिन्न हो जिसे सनकी जिन्न कहा जाता है। तब वो गुस्से में आ गया, सनकी? सनकी होगा तेरा बाप? अबे मैं सनकी नहीं हूँ, मैं अपनी बस मर्जी से करता हूँ। अब लोगों को सनकी लगता हूँ तो मैं क्या करूँ? और तुम तो मुंह पर सनकी कह रहे हो, क्या लेने आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? तभी इस्माइल 2 कदम आगे बढ़ाकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, मैं इससे पूछता हूँ,
वो अब उस जिन्न से बात कर रहा था। देखो, हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं, तुम दोगे? तभी उस जिन्न ने अपनी जेब में हाथ डालना शुरू कर दिया। कुछ खंगालना शुरू हो गया और इस्माइल भी पीछे हो गया। ये हमारी मदद को तैयार है, देखो देखो, हमारी मदद को पहले ही तैयार हुआ है, बस मैंने मांगने की बात की। तभी उसने जेब से 1 टके का सिक्का निकाला और मेरे हाथ में रख दिया और कहा, भिखमंगे यहाँ भी मांगने आ जाते हैं, ये रुपया लो और निकलो यहाँ से। उस सिक्के को फेंक कर इस्माइल कहने लगा था, भिखारी नहीं है हम, मांगने ज़रूर आए हैं, लेकिन ये रुपया मांगने नहीं आए हैं, हमें ज़िंदगी चाहिए, हमें ज़िंदगी चाहिए। तब उसने अपनी वो शर्ट को खोल कर दिखाया था, ये देखो, इसके कारण आए हैं हम। तो सामने से जिन्न भी बोला, अब भद्दा सा टैटू छाती पर कौन बनवाता है, इसे मैं नहीं ठीक करूँगा, भागो यहाँ से। तो मैंने रोते रोते कहा था, ये देखो मेरी छाती पर भी है, ये चुड़ैल ने दिया है, वही चुड़ैल जिसने वो चमाट लगाई थी, वो इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हम तो गलती से उस हवेली में पहुंच गए थे और वो हमारे शरीर के आर पार चली गई। ये उसका शाप है जो 30 दिनों में हमें मार देगा और सिर्फ तुम हो जो हमारी मदद कर सकते हो। तब वो जिन्न वहां पत्थर पर बैठ गया था और उसने पास में ही सरसों का तेल रखा हुआ था। उसका ऊपर वाला हिस्सा चमक रहा था। अब समझे कैसे चमक रहा था। उसने हाथ में वो तेल डाला और सबसे पहले तो सर पर मलने लगा। उसका सर बहुत ज़्यादा चमचमा रहा था। उसके बाद उसने तेल अपने शरीर पर मलना शुरू कर दिया। हमें लगा शायद हमारी मदद से पहले ये सब कर रहा होगा। तभी मैं उसके करीब गया और कहने लगा, आप हमारी मदद को तो तैयार है ना? तो वो बोला, अबे भागो यहाँ से, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सुन ली तुम्हारी बात, नहीं मिलेगी कोई मदद, भागो यहाँ से। तभी इस्माइल भाग कर गया और वो उसके पाँव पकड़ना चाहता था। उसने उसका एक पाँव पकड़ा और कहने लगा, प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। लेकिन उसकी पैंट में वो टांग नहीं थी, उसकी सिर्फ एक ही टांग थी, दूसरा पैंट का हिस्सा बिल्कुल खाली। और वहाँ इस्माइल बार बार पैंट को दबा दबा कर देख रहा, आखिर उसकी टांग कहाँ पर है। उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, ये तो एक टांग वाला है, ये पैंट की इस तरफ तो टांग है ही नहीं। तभी उसने दूसरी टांग पकड़ी और ऊपर से उस जिन्न ने कहा, अबे तेरे मात्र के नयन, क्या कर रहा है? इस्माइल मेरी तरफ देख रहा, कहना क्या चाहता है मात्र के नयन? तो मैंने इस्माइल को समझाया, अबे गूढ़ हिंदी में कह रहा है तेरी माँ की आंख, समझ नहीं रहा। तब मैं और इस्माइल तरसी हुई नज़रों से ऊपर देख रहे और वो ऊपर से सर पर तेल मलते मलते हमारी तरफ इस तरह देख रहा और सर हिलाए जा रहा कि नहीं, मैं मदद नहीं करूँगा। हमने भी उसकी एक टांग पकड़ ली और इसके बाद उसने हाथ में एक बड़ी सी तलवार निकाली और कहा, ठीक है, अब तुम मानने वाले नहीं। तो मैं खुश हो गया, हाँ हम मानेंगे नहीं, करो हमारी मदद, वरना हम टांग नहीं छोड़ेंगे। तो उसने कहा, ठीक है, अब तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करनी ही होगी। झट से हमने उसकी टांग छोड़ दी और पीछे बैठकर रोने लगे। इसके बाद वो अब भी सर को तेल लगाए जा रहा। 10 मिनट उसने सर पर तेल लगाया और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया और जैसे ही किले के अंदर जाने लगा, तुम अब भी यहीं पर बैठे हो? मैंने कह तो दिया है मैं मदद नहीं करूँगा, तुम भी मान नहीं रहे। तब हम वहाँ पर रो रो कर कह रहे थे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं, हम 30 दिन यहीं पर रहेंगे, हगेंगे मूतेंगे, यहीं पर रहेंगे, गंदगी डालेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। वो जिन्न बहुत समय हमारी तरफ देखता रहा और हम नीचे मुँह करके रोते रहे। हम थोड़ा थोड़ा नाटक भी करते। कई बार इस्माइल ज़मीन पर लौटने लगता, करो मदद हमारी, करो हमारी मदद। और वो जिन्न बहुत समय देखता रहा, गुस्सा करता रहा, कभी हमें तलवार दिखाता तो कभी एक भाला दिखाता। वो गंदे गंदे इशारे भी कर रहा था कि हमें गंदे तरीके से मारेगा, वहाँ पर भाला घुसाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होता है। हम भी कुछ समय डर जाते, लेकिन मरना तो है, अगर इसे मारना ही होता ये पहले ही मार देता, यकीनन ये जल्द ही फंसेगा। उसके बाद उसने अपने सर पर थोड़ा और तेल डाला और कहने लगा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मदद को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मैं मजबूर रहता हूँ, कोई मेरे साथ नहीं रहता। जो भी यहाँ पर आता है सनकी कहकर मुझे भगा देता है। मैं किसी को अपना साथी बनाना चाहता हूँ। अब साथी ना सही, दोस्त ही बन जाए, मिलने आ जाए, बातें करे मेरे साथ, तो तुम मेरे दोस्त बन जाओ। इसके लिए तुम्हें अब काम करना होगा, कुछ दिन मेरा दिल बहलाना होगा। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं,
मुझे नाचना गाना पसंद है, बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो जानना पसंद है। अगर तुम मेरा दिल बहलाओगे फिर मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। हम दोनों ने सर हिला दिया था, क्योंकि अब यही था जो हमारी मदद कर सकता था। उसने एक चुटकी बजाई और सामने एक स्विमिंग पूल बन गया। जहाँ पर वो सड़क थी उसने स्विमिंग पूल बना दिया था, बिल्कुल उन पेड़ों के बीच में। वहाँ उसने नीले रंग की लाइट लगा दी और इशारा किया, चलो पूल में। हम भी पूल में चल पड़े। तभी उसने कहा, अब कपड़े गीले करोगे? ये शर्ट तो उतारो ऊपर से, हाँ पैंट पहने रहना। जैसे मैं अधनंगा हूँ तुम्हें अधनंगा होना होगा। हमने भी अपनी वो शर्ट उतार दी। छाती पर बना वो काला निशान उसे साफ दिख रहा था और बार बार घूर कर उसे देखे जा रहा। हम उसके बाद उस स्विमिंग पूल में चले गए। वहाँ थोड़ा ही पानी भरा हुआ था। तभी उसने वहाँ गाना चलाया और इशारा करके कहा, नाचो। मुझे और इस्माइल को नाचना काफ़ी पसंद है, लेकिन किसी और के लिए नाचना कितना शर्मनाक हो सकता है हम समझ गए थे। ये हनी सिंह का गाना था जो रिपीट पर चल रहा था और उसके उस गाने पर हम नाचे जा रहे थे कि ब्लू है पानी 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 पानी। वो रात हमें उसने स्विमिंग पूल में बहुत नचाया था, लेकिन अच्छा था वो। खाने के लिए भी बहुत कुछ दिया। कुछ समय बाद जब हम थक जाते वो वहाँ से बाहर निकालता हमें और खाने के लिए बहुत कुछ देता। वो चीज़ें भी उसने दी थी जो हम कभी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। महंगा वाला सीख कबाब, चिकन टिक्का, उसने पिज़्ज़ा भी वहाँ पर अपने आप अपनी शक्तियों से ला दिया था। लेकिन जैसे ही हमारा पेट भरता वो इशारा कर देता, चलो पूल में नाचो। बहुत समय नाचने के बाद इस्माइल गुस्सा हो गया था। अगर तुम्हें दोस्त चाहिए तो ये सन की आदतें खत्म करनी होंगी। ऐसे गाने पर कौन नाचता है? और तुम्हें हमारा नाच देखना इतना पसंद क्यों है? देखो बार बार तुम रिपीट पे गाने चलाए जा रहे हो। हमारा इंसानी शरीर है, हम भी थकते हैं। तब उसने वहां पर 2 कुर्सियां अपनी शक्ति से ला दी थी और कहा था, बैठो। तब उसने वो पूल गायब कर दिया। मुझे खुशी हुई, आखिर इस्माइल की बात काम कर गई। लेकिन तभी कुछ समय बाद उसने जमीन पर फूल बिछा दिए और फूल बिछाकर उसने एक गजरा अपनी कलाई पर बांध लिया और हमारी तरफ इशारा किया, चलो फिर नए गाने पर नाचो। और उसने अब और रिपीट पे गाना चला दिया था और हमें उन फूलों पर लेट लेट कर नाचना था। ये गाना था, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, ओ मार डाला। 3 घंटे हमने ये डांस भी किया था। अब शरीर बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसके बाद हम उससे माफ़ी मांगने लगे कि माफ़ कर दो। लेकिन वो कह रहा, मज़ा नहीं आ रहा। दोस्त तो नाचो, अब नया दोस्त बनाया है उसे खुश करो। तो मैं उससे गुस्सा हो गया था। देखो तुम इंसानी शरीर को समझ नहीं रहे। हम कोई जिन्न नहीं है जो शरीर नहीं थकता हमारा। हम थक गए हैं अब और नाच नहीं पा रहे हैं। तब वो हमारी आंखों की तरफ देखने लगा और कहने लगा, ठीक है आराम करो, अब कल करेंगे जो करेंगे। वैसे भी सुबह होने वाली है। वो सुबह हुई थी और हम इतना ज़्यादा थके हुए, वो भी गायब हो चुका था। और जब भी हम आपस में बात करते कि अगले दिन उससे कैसे बात निकलवाएंगे, एक चमाट पीठ पर पड़ती जैसे रेसलिंग में मारते हैं वो, बिल्कुल धमाकेदार। और हम समझ जाते वो आसपास ही है, बस नज़र नहीं आ रहा। पूरा दिन हमने आराम किया था, खाना खाया था और रात होते ही वो जिन्न फिर से नज़र आ गया। अब जल्द से जल्द हमें उसे फंसाना था। किसी तरह वो हमारी मदद करे अगर उसके पास कोई तरीका है, वरना बता दे, हम और रास्ता ढूंढेंगे। इस सनकी जिन्न को कैसे फंसाएं, ना इस्माइल को समझ में आ रहा था ना मुझे समझ में आ रहा था। उसके अगले दिन उसे वहाँ पर सफाई करवानी थी और हमें सफाई कर्मचारी बना दिया। वो अपनी शक्तियों से भी ये काम कर सकता था, लेकिन कोई भी जिन्न किसी भी चीज़ को खुद के लिए नहीं ला सकता। इसीलिए वो अपने उस किले की सफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन हमारे लिए उसने झाड़ू ज़रूर ला दिए थे। झाड़ू के साथ साथ वहाँ हर तरह का सामान, और हम सफाई कर्मचारी बनकर उस पूरी रात सफाई करते रहे थे। अगले दिन फिर से थक गए और फिर से सोच रहे कैसे उसे फंसाएं। लेकिन आज उसे फंसाने के लिए मैंने तरकीब लगाई। मैंने कहा, देखो 2-3 दिन से जो तुम कह रहे हो हम वो कर रहे हैं, अब तुम्हें वो करना होगा जो हम कहते हैं।
वो कुछ समय के लिए हैरान हो गया, फिर कहने लगा, ठीक है, क्या कहना चाहते हो? तो मैंने कहा, हम अपनी जिंदगी की कहानी सुनाएंगे, तुम अपनी जिंदगी की कहानी सुनाओ। वो घबरा सा गया और गुस्से में देखने लगा, लेकिन कुछ समय बाद कहने लगा, अब दोस्त हो तो ठीक है, बताना तो पड़ेगा, पहले तुम बताओ। हम दोनों ने अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाई, कैसे कैसे मुश्किलों में घिरे। हमने उस चुड़ैल की कहानी भी सुनाई और वो बहुत ज़्यादा हंसता गया। वो बहुत समय हंसता जा रहा था और हम बताते गए क्या क्या हुआ। उसके बाद मैंने उससे कहा, हम मरने की कगार पर हैं और तुम हंस रहे हो। तो उसने कहा, मौत का नंगा नाच। तुम बैठकर देखना चाहते थे कि वो मौत का नंगा नाच कैसे करती है। वो जिन हंसता गया और मैं इस्माइल की तरफ देख रहा और इस्माइल बार बार अपने सर पर हाथ मारकर, ये हंस क्यों रहा है मुझ पर। और उसके बाद उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। जिन जिसे इस किले में कैद किया गया था, किसी ज़माने में वो एक जादूगर हुआ करता था, लेकिन उसे एक ऐसे शाप ने जिन्न बना दिया जो वो नहीं बता सकता। और उसके बाद भी उसे प्यार हुआ था एक जिन्नज़ादी से, और वो जिन्नज़ादी अपनी मर्जी इस जिन्न से करवाती रही। उसने कई राजाओं को मरवाया, उसने वहाँ पर तबाही मचाई और अंत में इस जिन्न से खुद को आज़ाद करवाने के लिए एक ऐसी मांग रखी जिसे वो ठुकरा ना सका। वो इंसान बन गई, इसी के साथ इससे दूर रहने का वादा लिया उसने। इसे धोखा दे गई थी और ये जिन्न रोते रोते ये कहानी सुनाता गया। अब उस पर भी तरस आ रहा था। तब से वो सनकी बन गया और किसी की मदद नहीं करता। उसे लगता है वो जिसकी भी मदद करेगा वो उसे नुकसान ही करेगा। लेकिन पहले हम थे जिसने उससे दोस्ती बनाई थी। इससे पहले जिसके भी उसने दोस्त बनने की कोशिश की, हर कोई उसे धोखा देता, कोई ना कोई मांग रखता और निकल जाता। मैं भी अब सोच रहा था, आखिर ये भी कभी इंसान था, जिन्न बन गया है और मुरादें पूरी कर सकता है, तो इसमें इसकी क्या गलती। बातों बातों में हम रो रो कर कह रहे थे, हमें आज़ादी चाहिए, हम मरना नहीं चाहते। और उस जिन्न ने कहा था, ठीक है, अब तुमने मेरी कहानी भी सुन ली है, ठीक है, तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, लेकिन एक चुड़ैल से सीधी आज़ादी नहीं दे सकता। तुम्हें उस चुड़ैल को यहाँ पर लाना होगा और मैं जानता हूँ तरीका क्या है। मैं तुम्हारा साथी बनूंगा, वो तुम्हें मारने आएगी, मुझे भी मारने आएगी। उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा था और हल्का सा निशान उसकी छाती पर भी बन गया था। तो ये चुड़ैल है, इसके इतिहास को ढूंढ पा रहा हूँ मैं, लेकर आओ इसे, मैं उसे मार दूंगा। वो कहाँ तुम्हें मारने वाली है, छोटमुट सी चुड़ैल। इसके बाद वो दिन हम चलते चलते अगले गांव तक पहुंचे थे। वहां से बस लेकर हम पहुंच गए उस हवेली के पास। जैसे ही उस रात हवेली में गए थे, वो चुड़ैल हमें देखकर हैरान, यहाँ क्यों आए हो? अच्छा, माफ़ी मांगने आए हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। कर ली कोशिश बचने की, दिखा लिया तांत्रिकों को, दिखा लिया बाबाओं को, मान ली हार सबने। हमने नज़रें झुकाई थी, लेकिन उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, मैं नहीं जिंदा छोड़ूंगी, मैं नहीं जिंदा छोड़ूंगी। और मैंने अपनी छाती दिखाकर कहा था, हम दो नहीं, हम तीन हैं और तुम्हें हमारे साथ तीसरे को भी मारना होगा। और वो चुड़ैल बड़े गुस्से में हमारे करीब आई थी और बड़े बड़े नाखून लेकर जैसे शरीर में घुसाने ही लगी थी। तभी रुककर, कौन है तीसरा, कौन है, उसे नहीं लेकर आए? मैं यहाँ से बाहर निकलकर भी उसे ढूंढ ही लूंगी। जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा तो उसकी मौत का वक्त भी आ जाएगा। तभी इस्माइल हंसकर कहने लगा, उसकी मौत का वक्त, खुद ही ना मर जाना, कोई साधारण इंसान नहीं है वो, तुम्हारे हाथों नहीं मरने वाला। और तुम मरने वाली हो, ना हमें मार पाओगी ना उसे मार पाओगी, कुछ नहीं होगा तुमसे, छोटमुट सी चुड़ैल हो तुम। हमारी ये बातें सुनकर वो चुड़ैल सन्नसी हो गई। उसे हमारी आंखों में डर महसूस नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो कहने लगी, कमाल के बंदे हो, ऐसा कौन सा ढूंढ लिया जो एक चुड़ैल के हाथों नहीं मर सकता। हम दोनों ने मुंह बंद रखा और कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, खुद जान लेना आखिर यहाँ हाथ किसने लगाया और तीसरा साथी कौन है। उसने भी हामी भर दी। वो सीधा इस्माइल के शरीर में घुस गई और इस्माइल का पूरा शरीर काला
और छाती से उसका मुंह निकल कर बोल रहा, चलो लेकर चलो मुझे वहाँ, वरना तुम्हें यहीं मौत के घाट उतार दूंगी। और हमारा काम बन गया था। वो रात हम सीधा पहुँचे थे उस जिन्न के किले के पास। उन पीपल के पेड़ों के पास पहुंचकर वो चुड़ैल बाहर आ गई और कहने लगी, कहाँ है वो जो तुम्हारा साथी है? होना तो यहीं चाहिए। मैं पहले ही उसे मार देती हूँ जो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। तभी एक झटके से वो जिन्न वहां पर आ गया था। हवा में उड़ता हुआ वो जिन्न इतने विशाल आकार में था, मैं बयां नहीं कर सकता। किले से बड़ा और वो बादल की तरह नजर आ रहा था। बड़ी बड़ी आंखों से उसने चुड़ैल को डराने की कोशिश की और चुड़ैल ने भी वो भयानक सा चेहरा बना लिया। वहाँ आपस में लड़ते हुए जिन्न और चुड़ैल बहुत अजीब से लग रहे थे और मैं और इस्माइल वहीं पर बैठ गए। अब देखें तो सही, चुड़ैल और जिन्न की लड़ाई में कौन जीतता है। दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे, ना तो जिन्न उसे मार पा रहा, ना चुड़ैल उसे मार पा रही। बार बार जिन्न अपनी शक्तियों से उसके छोटे छोटे हिस्से कर देता और वो चुड़ैल फिर से बच जाती। आधे घंटे तक लड़ाई के बाद दोनों दूर दूर होकर खड़े हो गए थे और एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे। जिन्न शक्तिशाली था, वो चुड़ैल ज़्यादा समय तक उससे लड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो जिन्न मुस्कुरा रहा, लेकिन वो चुड़ैल भी मुस्कुरा रही। आखिर इन दो लफंगों ने कैसे उसे फंसा ही दिया। तब उनकी लड़ाई रोकते हुए इस्माइल ने कहा था, देखो तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए तुम लड़ रहे हो। अब ये हमारा दोस्त जिन्न है, ये हमें बचाएगा। और तुम्हें समझ में तो आ गया, तुम इस जिन्न को मार नहीं सकती। तुम हमें भी छोड़ दो, इस जिन्न को भी छोड़ दो और हम ये जिन्न से कह देंगे वो तुम्हें नहीं मारेगा। हम भी बच गए, तुम भी बच गई, जिन्न भी बच गया, अपने अपने काम लगो। अब बताओ सौदा मंजूर है? तो वो जिन्न कहने लगा, मार नहीं पाएगी मुझे ये, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। और वो चुड़ैल कह रही, ये कैसे ख़त्म कर देगा? साधारण चुड़ैल नहीं हूँ मैं, ऐसी ऐसी शक्तियाँ दिखाऊंगी ये खुद फंस जाएगा। गुलाम से बना लूँगी मैं और फिर तुम्हें मारूंगी। तुम दो अच्छे शिकार लगते हो, तुम्हें तो खाने में बड़ा मज़ा आएगा, बड़े समझदार हो। अब दोनों मान नहीं रहे तो मैंने कहा, देखो जो तुम्हें चाहिए ये जिन्न दे सकता है, जो जिन्न को चाहिए वो तुम दे सकती हो। दिल टूटा है इस जिन्न का, अगर तुम इसके साथ रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना किसी को परेशानी होगी और इसे भी एक साथी चाहिए, तुम बन सकती हो। और वो चुड़ैल पहले तो मान नहीं रही, लेकिन उसके रिश्ते की बात हम कर रहे तो थोड़ा थोड़ा वो भी शर्मा रही थी। और वो जिन्न पहले तो गुस्सा कर रहा, लेकिन हमने उससे कहा हमें दोस्त बनाया है तो जिसे हम लेकर आए हैं उसे भी दोस्त बनाओ। वो मान गया और इसके बाद उनकी जब दोस्ती करवाई, हमारी छाती से वो निशान गायब हो चुके थे। वो चुड़ैल भी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो जिन्न भी बहुत ज़्यादा खुश। हम मुसीबत को खुद से निकाल चुके थे और वो उस किले में रहने को तैयार थे, शादीशुदा जोड़े की तरह। तब धीरे धीरे चलकर मैं वहाँ से खिसकना चाहता था, लेकिन इस्माइल, उसने वहीं रुक कर कहा था, देखो बाकी सब कुछ तो देख लिया हमने, जैसी जैसी बातें हुई सब कुछ देख लिया। तुमने वो नाच की बात की थी वो नहीं दिखाया। वो वहाँ पर जो मौत का नंगा नाच था, मुझे लगा तुम्हारा नाम मौत है तो वो नाच तुमने पूरा नहीं दिखाया, वो देख सकते हैं हम। तब वो चुड़ैल बहुत गुस्से में थी, लेकिन उस जिन्न ने उसे अंदर जाने को कह दिया और जाते जाते उस जिन्न ने भी कहा था, तेरी मात्र के नयन साले चला जा यहाँ से। हम अब आज़ाद हो चुके थे और वहाँ से निकल गए। इसके बाद हमने वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम भी छोड़ दिया। हम अब भूतों से दूर ही रहते हैं और साधारण काम करते हैं, लेकिन हम मशहूर बहुत हो चुके हैं। उस हवेली की चुड़ैल को हमने दूर भगाया था। 3 महीने हमें कोई रोज़गार नहीं मिला और जब हमें रोज़गार नहीं मिलता हम फिर से उसी काम पर वापस आ जाते हैं। फिर से हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम शुरू करने वाले हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां भूत प्रेत नजर आते हों लेकिन कमज़ोर, या किसी के शरीर में कोई भूत आया हो? बड़ी जल्दी निकाल देते हैं हम भूत, यकीन कीजिए, और बड़े सस्ते हैं हम।